हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी आलोचना का विकास पार्ट 5, जिसमें हम देखेंगे शुक्लोत्तर युग की कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान परक आलोचनाएं। कैसी आलोचनाएं? अनुसंधान परक आलोचनाएं। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण अनुसंधान परक आलोचनाएं। शब्दों पर ध्यान दें, अनुसंधान परक आलोचना। ठीक है, आलोचनाएं। तो गौर करें, सबसे पहले यहां पर अनुसंधान परक आलोचक हैं कौन? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनकी आलोचना है। कैसी आलोचना? अनुसंधान परक आलोचना, जिसका नाम है हिंदी काव्य शास्त्र का विकास। हिंदी काव्य शास्त्र का विकास कब आई दोस्तों? 1963 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, हिंदी काव्य शास्त्र का विकास 1963 में आई हुई डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की अनुसंधान परक आलोचना है। तो ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, इनकी अनुसंधान परक आलोचना है तुलसी दर्शन। तुलसी दर्शन कब आई? 1938 में आई। किसकी है? डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी की अनुसंधान परक आलोचना है तुलसी दर्शन। कब आई दोस्तों? 1938 में। ध्यान रखेंगे। फिर है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इनकी अनुसंधान परक आलोचना है तुलसीदास। कौन सी? तुलसीदास। कब आई दोस्तों? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आलोचना का विषय पढ़ रहे हैं आप। तुलसीदास नाम से सूरदास की भी एक रचना है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखें। तो आपको विधाएं जरूर दिमाग में रख करके चलनी है, विधाओं को साथ में समझते हुए चलना है। अगर आप ये अंतर नहीं कर पाएंगे तो फिर एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक, इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप कोई भी वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप उन्हें क्रम से देखें। ठीक है, क्रम से देखें। वीडियो देखने के बाद एक बार अपनी पुस्तकों को जरूर देखें और प्रश्न लगाएं। ठीक है, उससे आपको समझ में आएंगी चीजें कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो दोस्तों अपनी तैयारी करें, मन से करें और ढंग से करें। ठीक है, तो ध्यान दें, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी की अनुसंधान परक आलोचना है तुलसीदास। कब आई? 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। अगले आलोचक हैं, ध्यान दें, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, इनकी अनुसंधान परक आलोचना है आधुनिक काव्य धारा। कौन सी? आधुनिक काव्य धारा। कब आई दोस्तों? 1940 ईस्वी में। समय याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। क्रम वाले प्रश्न में आ सकता है, समय पूछा जा सकता है। ठीक, तो डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल जी की अनुसंधान परक आलोचना है कौन सी? आधुनिक काव्य धारा। कब आई? 1940 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। अगले आलोचक हैं डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, इनकी अनुसंधान परक आलोचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1941 ईस्वी में आई हुई अनुसंधान परक आलोचना है। आलोचक हैं डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। ठीक है, अगले आलोचक हैं दोस्तों, ध्यान दें, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, इनकी अनुसंधान परक आलोचना है। क्या नाम है पुस्तक का? तो प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन। प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय
अध्ययन। कब आई? तो ये 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है। कैसी? अनुसंधान परक आलोचना है प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन। ठीक, और कौन है आलोचक? तो ध्यान दें, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। ठीक, कब आई? 1943 ईस्वी में, तो ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, अगले आलोचक हैं डॉक्टर दीनदयाल गुप्त। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, इनकी अनुसंधान परक आलोचना है अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय। क्या है? अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, किसकी अनुसंधान परक आलोचना है? तो ध्यान रहे, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त जी की। कब आई दोस्तों? 1944 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में आई हुई अनुसंधान परक आलोचना है अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय। आलोचक हैं दोस्तों डॉक्टर दीनदयाल गुप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, इनकी अनुसंधान परक आलोचना है सूरदास। क्या है? सूरदास। कब आई? 1945 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा की अनुसंधान परक आलोचना है सूरदास, 1945 ईस्वी में। सूरदास नाम से एक नाटक भी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वो अलग है। सही है, नाटक या निबंध है, कुछ है, एक मतलब एक अलग से और है, किसी विधा की रचना है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रही है। ठीक, तो डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा जी की अनुसंधान परक आलोचना है सूरदास, 1945 ईस्वी में आई हुई रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णी, इनकी अनुसंधान परक आलोचना है। क्या, कौन सी? ध्यान दें, हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका। हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका, ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर है इनकी एक अन्य अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य कब आई दोस्तों? 1940 ईस्वी में। समय याद रखें, 1940 ईस्वी में। एक बार फिर से सुने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा इनका। ठीक है, तो ध्यान दें, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णी जी की अनुसंधान परक आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना है, ध्यान दें, हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका। दूसरी अनुसंधान परक आलोचना है इनकी आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य, समय है दोस्तों 1940 ईस्वी। ठीक है, तो दोनों ही अनुसंधान परक रचनाओं को, आलोचनाओं को आपको याद रखना है, और आलोचक को भी। ठीक है, आलोचक को भी ध्यान में रखना है, जरूरी है। गौर करेंगे दोस्तों, कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका अगले आलोचक हैं। इनकी अनुसंधान परक आलोचना है प्रेमचंद का जीवन। क्या है? प्रेमचंद का जीवन, 1984 ईस्वी में आई हुई आलोचना है प्रेमचंद का जीवन। तो ध्यान रखेंगे, कमल किशोर गोयनका जी की है। ठीक, और पहली बात जरूरी जो याद रखना है वो ये कि ये एक अनुसंधान परक आलोचना है। ठीक है, प्रेमचंद का जीवन कब आई? 1984 ईस्वी। ठीक, फिर है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इनकी अनुसंधान परक आलोचना है दोस्तों हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। क्या है? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। कब आई? 1947 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, 1947 ईस्वी में आई हुई अनुसंधान परक आलोचना है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। आलोचक हैं दोस्तों डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे, अगले आलोचक हैं डॉक्टर कामिल बुल्के। डॉक्टर कामिल बुल्के। ठीक है,
तो ध्यान दें, इनकी अनुसंधान परक आलोचना है कौन सी? राम कथा उत्पत्ति और विकास। राम कथा उत्पत्ति और विकास कब आई दोस्तों? 1949 को। कब आई? 1949 को। तो ध्यान रखेंगे किसकी आलोचना है? डॉक्टर कामिल बुल्के की। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के थे ना, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, डॉक्टर कामिल बुल्के की अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति है राम कथा उत्पत्ति और विकास। उत्पत्ति और विकास कब आई दोस्तों? 1949 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। फिर है डॉक्टर हीरालाल दीक्षित। डॉक्टर हीरालाल दीक्षित, इनकी अनुसंधान परक आलोचना है आचार्य केशव। आचार्य केशव कब आई दोस्तों? 1950 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1950 ईस्वी में आई हुई अनुसंधान परक आलोचना है आचार्य केशव। किसकी है? डॉक्टर हीरालाल दीक्षित जी की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, डॉक्टर भोला शंकर व्यास। डॉक्टर भोला शंकर व्यास, ठीक है, ध्यान देंगे। इनकी अनुसंधान परक आलोचना है ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत। क्या है? ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत। कब आई? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है। कैसी आलोचनात्मक? अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति। कौन सी? ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत। आलोचक कौन है दोस्तों? डॉक्टर भोला शंकर व्यास। डॉक्टर भोला शंकर व्यास। तो ध्यान रखेंगे। अगले आलोचक हैं दोस्तों डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनकी अनुसंधान परक आलोचना है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य कब आई दोस्तों? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। फिर आई डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी की अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति। क्या नाम है? तो नाम है कृति का हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास। हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास, 1955 ईस्वी। ध्यान रखेंगे। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी की आलोचनात्मक कृति है हिंदी में। कैसी आलोचनात्मक कृति? अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति, जिसका नाम है हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास। ठीक है, 1955 ईस्वी में आई हुई अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति है, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी की कृति है। तो ये बात आप इतनी ध्यान रखें। अगले आलोचक हैं, ध्यान दें, डॉक्टर देवराज उपाध्याय। डॉक्टर देवराज उपाध्याय, इनकी अनुसंधान परक, ध्यान से सुने, शब्द मैं बार बार इसलिए कह रही हूं जिससे कि आपको एक ही बार में चीजें दिमाग में एकदम से सेट हो जाएं। ठीक है, तो ध्यान दें, डॉक्टर देवराज उपाध्याय की अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान कब आई दोस्तों? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे किसकी है? डॉक्टर देवराज उपाध्याय की अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित अगले आलोचक हैं। इनकी अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति है काव्य में रस। क्या है? काव्य में रस। कब आई? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में आई हुई अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित जी की। ठीक है, तो ध्यान दें, और कृति का नाम क्या है? काव्य में रस। 1956 ईस्वी, समय याद रखें। फिर है अगले आलोचक डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, इनकी अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति है दोस्तों हिंदी को मराठी संतों की देन।
हिंदी को मराठी संतों की देन। कब आई? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है, अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति है, हिंदी को मराठी संतों की देन। ठीक है, कौन है आलोचक? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, ध्यान रखेंगे। और समय क्या है? 1956 ईस्वी। ठीक, अगले आलोचक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, इनकी आलोचना है कैसी? अनुसंधान परक आलोचना। सूर पूर्व ब्रज भाषा काव्य। क्या है? सूर पूर्व ब्रज भाषा काव्य। कब आई? 1957 ईस्वी में। समय याद रखें, 1957 ईस्वी में। ठीक है, किसकी है अनुसंधान परक आलोचना? तो ध्यान रहे, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी की। नाम क्या है? सूर पूर्व, सूर यानी सूरदास, सूर पूर्व ब्रज भाषा काव्य। ठीक है, तो ध्यान रखें 1957 ईस्वी। फिर है डॉक्टर उदय भानु सिंह। कौन है? डॉक्टर उदय भानु सिंह, इनकी आलोचनात्मक कृति है दोस्तों तुलसी दर्शन मीमांसा। तुलसी दर्शन मीमांसा। ठीक है, कब आई? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है। ध्यान दें, तुलसी दर्शन मीमांसा कैसी आलोचनात्मक कृति? तो ध्यान रहे, अनुसंधान परक, अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति है तुलसी दर्शन मीमांसा। और कौन है आलोचक? तो ध्यान रहे, डॉक्टर उदय भानु सिंह, डॉक्टर उदय भानु सिंह। ठीक है, 1949 ईस्वी। ठीक है, सॉरी 1949 नहीं दोस्तों, माफ कीजिए, 1959। ठीक है, 1959 ईस्वी में आई हुई अनुसंधान परक आलोचना है। ठीक, ध्यान रखेंगे। गौर करना दोस्तों, अगले आलोचक हैं डॉक्टर मनोहर काले। क्या नाम है? डॉक्टर मनोहर काले। इनकी अनुसंधान परक आलोचना है, ध्यान दें, आधुनिक हिंदी और मराठी काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। एक बार फिर से सुने, आधुनिक हिंदी और मराठी काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। कब आई दोस्तों? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में आई हुई आलोचना है। क्या नाम है पुस्तक का? आधुनिक हिंदी और मराठी काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। समय याद रखें, 1961 ईस्वी। डॉक्टर मनोहर काले, किसकी है? डॉक्टर मनोहर काले की अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति है। ठीक, अगले आलोचक हैं विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह जी की अनुसंधान परक आलोचना है केशव का आचार्यत्व। केशव का आचार्यत्व कब आई? 1964 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, 1964 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है केशव का आचार्यत्व। ठीक है, आलोचक कौन है? विजयपाल सिंह। ठीक, फिर है श्री राम शर्मा। अगले आलोचक हैं दोस्तों श्री राम शर्मा। इनकी अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति है दक्षिणी हिंदी का साहित्य। क्या है? दक्षिणी हिंदी का साहित्य। ठीक, 1970 ईस्वी में आई हुई आलोचनात्मक कृति है दक्षिणी हिंदी का साहित्य। और कैसी आलोचनात्मक कृति है? तो अनुसंधान परक आलोचनात्मक कृति है। कौन है इसके आलोचक? तो ध्यान रहे, श्री राम शर्मा। ठीक है, अगले आलोचक हैं दोस्तों, ध्यान दें, राममूर्ति त्रिपाठी। राममूर्ति त्रिपाठी, इनकी अनुसंधान परक आलोचना है हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि। हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार, ये पूरा नाम है। क्या नाम है पूरा? हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार, 1972 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन है आलोचक? राममूर्ति त्रिपाठी जी। ठीक है, तो दोस्तों अब अभी तक हमने देखी शुक्लोत्तर युगीन अनुसंधान परक आलोचनाएं। अब हम देखेंगे मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचना। कौन सी? मार्क्सवादी या फिर प्रगतिवादी आलोचना। ठीक है, ध्यान देंगे,
यहाँ पर बिंदु है, पहले उसे देखें। क्या है? पंक्ति पर गौर करेंगे। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक। ठीक है, देखो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, इसलिए ध्यान से सुनना बिल्कुल। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो ध्यान रहे, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान को हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, गौर करें, शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान इनके द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा है? तो ध्यान दें, शिवदान सिंह चौहान के अनुसार भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। ध्यान से सुनना, इन्होंने लिखी है एक किताब। ठीक है, एक निबंध लिखा है। निबंध है दोस्तों, किस नाम से? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। कब लिखा? 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में। ठीक है, और क्या है ये? एक निबंध है। ठीक है, इस निबंध को पहला मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। पहली मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार की जाती है किसे? तो दोस्तों, शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित निबंध को। ठीक है, क्या नाम है निबंध का? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। कब आया निबंध? 1937 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे शिवदान सिंह चौहान जी के नाम को। ठीक, और ध्यान देना दोस्तों, मार्क्सवादी आलोचना का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे बहुत ही बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मार्क्सवादी विचारधारा क्या होती है? यानी कि जन पक्षधर सोच, और जो पूंजीवाद के विरोध में होते हैं, मजदूर वर्ग के, निम्न वर्ग के समर्थन में होते हैं। कार्ल मार्क्स के इसके प्रवर्तक रहे थे। ठीक, उन्हीं के नाम से पड़ा है ये क्या? मार्क्सवादी विचारधारा का नाम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, हिंदी के प्रमुख प्रगतिवादी यानी मार्क्सवादी समीक्षक हैं। कौन है? देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हिंदी के प्रमुख प्रगतिवादी यानी मार्क्सवादी समीक्षकों के बारे में। तो ध्यान देना दोस्तों, गौर करेंगे। प्रकाश चंद्र गुप्त, इनकी आलोचना है कैसी? मार्क्सवादी। ठीक है, प्रगतिवादी कहो या मार्क्सवादी। ठीक है, तो मार्क्सवादी आलोचना है नया हिंदी साहित्य। कब आई? 1941 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लें, प्रकाश चंद्र गुप्त जी की प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षात्मक कृति है नया हिंदी साहित्य। कब आई? 1941 ईस्वी में। फिर आई आधुनिक हिंदी साहित्य एक सृष्टि। कब आई दोस्तों? 1955 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, 1955 ईस्वी में। फिर आई इनकी अगली प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षात्मक कृति। कौन सी? हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। कब आई? 1953 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। फिर है साहित्य धारा 1955 ईस्वी में। एक बार फिर से सुने सभी कृतियों को। तो गौर करेंगे दोस्तों, प्रकाश चंद्र गुप्त जी की प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियां हैं नया हिंदी साहित्य, जो कि 1941 ईस्वी में आई। फिर आई इनकी आधुनिक हिंदी साहित्य एक सृष्टि 1955 ईस्वी में। फिर आई इनकी अगली कृति हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, 1953 ईस्वी। फिर आई साहित्य धारा 1955 ईस्वी। 1955
1855 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों प्रकाश चंद्र गुप्त जी की सभी मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृतियों को। ठीक है, शब्द दोनों ही याद रखें, मार्क्सवादी कहो या प्रगतिवादी कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, इस वाली आलोचना को आप ध्यान में रखेंगे। 1953 में आई हुई आलोचनात्मक कृति है, मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति। अगले आलोचक हैं दोस्तों, गौर करेंगे, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, तो ध्यान दें, इनकी मार्क्सवादी आलोचना है दो आब। क्या है? दो आब। ठीक है, निबंधों में भी हमने इन्हें पढ़ा है, तो निबंध ही है एक प्रकार के, और कैसे हैं? मार्क्सवादी आलोचना यानी प्रगतिवादी आलोचना से परिपूर्ण है। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखें। दो आब 1948 ईस्वी में। फिर है कुछ गद्य रचनाएं। कुछ गद्य रचनाएं 1988 ईस्वी में। किसकी है दोस्तों कुछ गद्य रचनाएं? तो शमशेर बहादुर सिंह जी की मार्क्सवादी या फिर प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है कुछ गद्य रचनाएं। कब आई? 1988 ईस्वी में। फिर है कुछ और गद्य रचनाएं। कुछ और गद्य रचनाएं, ये कब आई? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में। एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, डॉक्टर शमशेर बहादुर सिंह जी, इनकी मार्क्सवादी या फिर प्रगतिवादी आलोचनात्मक कृति है दो आब, जो कि 1948 ईस्वी में आई। फिर आई कुछ गद्य रचनाएं 1988 ईस्वी में। फिर आई कुछ और गद्य रचनाएं। ठीक है, देखो दोनों नाम एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में एक माइनर सा अंतर है। ठीक है, तो कुछ गद्य रचनाएं पहली कृति, फिर दूसरी जो है उसमें और लगा हुआ है, यानी कुछ और गद्य रचनाएं। ये कब आई? 1989 ईस्वी में। तो दोनों ही समय आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सभी आलोचनात्मक कृतियां हैं किसकी? शमशेर बहादुर सिंह जी की। और शमशेर बहादुर सिंह जी कैसे आलोचक हैं? तो ध्यान रहे, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।